शेयर करने जा रहा हूँ यूएसए वीजा इंटरव्यू। वो आता है कि बिफोर इंटरव्यू आपने उसकी प्रेपरेशन करनी है। जो पॉइंट नंबर 1 है वो है जी हम लोग वहां पे इंटरव्यू की प्रेपरेशन करनी है। तो ऑफिसर्स के साथ जब आप उसके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो वो पर्पस एक वर्ड का नहीं होना चाहिए बट के जिसकी वजह से वो आपसे फर्दर क्वेश्चनिंग की तरफ जाए की हेल्प करनी है। अब आप जा रहे हो उसमें प्लस पॉइंट्स बताने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हम्बल वे में बात करनी है। और हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग में आगे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं यूएसए वीजा इंटरव्यू। यूएसए वीजा इंटरव्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स, इसके अलावा यूएसए वीजा इंटरव्यू में आपने प्रेजेंट कैसे करना है, अपना केस कैसे प्रेजेंट करना है और एक सक्सेसफुल इंटरव्यू होता कैसे है। आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह से आइडिया होगा कि जो यूएसए का वीजा है वो 100% इंटरव्यू बेस्ड नहीं होता। इसमें टू सम हाउ इंटरव्यू बेस्ड होता भी है, टू सम हाउ इंटरव्यू बेस्ड नहीं भी होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी यूएसए का वीजा 100% इंटरव्यू बेस्ड वीजा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यूएसए का जो वीजा है, मेरी अपनी एक पर्सनल एनालिसिस और मेरी एक अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि जो यूएसए का जो वीजा है वो 60% जो है वो डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड होता है, 40% ये इंटरव्यू बेस्ड होता है। कुछ लोग कहते हैं 50-50, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपने वो प्रेजेंट करने होते हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशंस के ऊपर जो है ना वो आपका इंटरव्यू अगर सक्सेसफुल होता है तो आपको वीजा मिल जाता है। अब इंटरव्यू सक्सेसफुल होने के लिए हमें कौन सी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, और जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, इस पर्सनल एक्सपीरियंस में 5 चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो सर इसको काइंडली शेयर किया करें मैक्सिमम उन लोगों तक जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हो सकता है आपका एक क्लिक किसी को वीजा दिलवाने में बहुत सारी हेल्प करे और किसी को रिजेक्शन से बचाने में भी बहुत सारी हेल्प करे। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी सर इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मेरे अकाउंट को फॉलो करें और मुझे मैसेज करें। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। और जो लोग चाहते हैं कि वो शॉर्ट्स वीडियो देखें, लॉन्ग वीडियो में वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मेरी शॉर्ट्स फॉर्म में वीडियो आ रही होती है, वो वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस टॉपिक में मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताता हूं कि मैं आप लोगों के साथ 5 फैक्ट्स को शेयर करने जा रहा हूं, 5 इंपॉर्टेंट चीजों को शेयर करने जा रहा हूं, 5 इंपॉर्टेंट टिप्स को, ट्रिक्स को। और ये वो चीजें हैं कि जो एक इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये वाली सारी की सारी चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये एक आप ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल लोगों ने अप्लाई की अपने केसेस पे, अपनी प्रोफाइल्स पे, अपने इंटरव्यूज पे, और उनका जो वीजा अप्रूव रेट था वो 110% था। नंबर 1, जब भी आपने यूएस एम्बेसी में जाना है, आपने अपने यूएस एम्बेसी में जाके अपना केस प्रेजेंट करना है, वीजा इंटरव्यू स्टार्ट करना है, तो उससे पहले नंबर 1 जो पॉइंट आता है वो आता है कि बिफोर इंटरव्यू आपने उसकी प्रेपरेशन करनी है। अब बिफोर इंटरव्यू प्रेपरेशन क्या है? उस इंटरव्यू से पहले आपने जो प्रेपरेशन करनी है उसमें आपने 3 क्वेश्चंस की मेजर प्रेपरेशन करनी है। जो आप अभी मैं आपको जो 5 पॉइंट्स बता रहा हूं उनमें से जो पॉइंट नंबर 1 है उसकी सब हेडिंग है कि आप जो पॉइंट नंबर 1 है वो है जी हम लोग वहां पे इंटरव्यू की प्रेपरेशन करनी है। इंटरव्यू की प्रेपरेशन में 3 क्वेश्चंस की आपने प्रेपरेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, आपका पर्पस क्या है वहां पे जाने का। क्वेश्चन नंबर 2, आप करते क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, आप कितनी देर के लिए जा रहे हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपके बहुत स्ट्रांग और बहुत वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जब आप इंटरव्यू के टाइम पे वहां पे पहुंचते हैं तो आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपकी प्रेजेंटेशंस के थ्रू नजर आना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2 है टू बी कॉन्फिडेंट, और जब आप बी कॉन्फिडेंट होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपकी प्रेजेंटेशन से नजर आना चाहिए। अब प्रेजेंटेशंस का क्या मतलब है, मैं किस चीज को प्रेजेंटेशन कह रहा हूं? क्या आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाने हैं, ये प्रेजेंटेशन है? नहीं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। प्रेजेंटेशन का ये मतलब है कि आप अपने केस को बड़ा हाईली प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। उसमें आपने करना क्या है, आपने इसके फिर 3 पॉइंट्स है जिन 3 बातों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप उर्दू में बात कर रहे हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें कहीं पे भी आप ये कह सकते हैं कि कोई बनावटी चीज नजर नहीं आनी चाहिए। नंबर 2, इसी एक जो हेडिंग है इसकी सब हेडिंग्स है। नंबर 2 के ऊपर आपका आई कांटेक्ट जो है ना वो होना चाहिए वीजा ऑफिसर्स के साथ जब आप उसके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। ये सेकंड नंबर पे जो कॉन्फिडेंस वाला हेडिंग है उसकी मैं सब हेडिंग्स बता रहा हूं। नंबर 3, जब आप अपनी कन्वर्सेशन उसके साथ कर रहे हैं या उसको आंसर्स कर रहे हैं तो आप पॉज नहीं लेंगे, आप रुक रुक के उसको आंसर्स नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3, ये तो सब हेडिंग्स का पॉइंट नंबर था। मेन हेडिंग्स का जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये है, आपका आंसर शुड बी प्रिसाइज एंड एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। आप उसको कोई भी बात
का जवाब दे रहे हैं, वो आपसे पूछता है क्यों जा रहे हो, तो आप उसके जाने की रीजन दे रहे हैं, पर्पस बता रहे हैं, तो वो पर्पस एक वर्ड का नहीं होना चाहिए, बल्कि वो 3 से 4 वर्ड्स का या एक प्रॉपर लाइन का या एक प्रॉपर सेंटेंस का या 1 से 2 सेंटेंस का, लेकिन इट शुड बी प्रिसाइज एंड एक्सप्लेनेबल, कि उसको समझ आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ना कि कोई कहानियां सुनाना शुरू कर दे इधर की उधर की। इसी आगे लेके मैं चलता हूं पॉइंट नंबर, इसी की सब हेडिंग्स हैं कि जब आप अपना पर्पस शुड बी प्रिसाइज एंड एक्सप्लेनेबल, तो आपने एक चीज का हाथ ख्याल रखना है, आपके जो कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए आपके वर्ड्स के ऊपर, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालें जिसकी वजह से वो आपसे फर्दर क्वेश्चनिंग की तरफ जाए। पॉइंट नंबर 4, आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने वीजा ऑफिसर को हेल्प करनी है आपका केस इंप्रूव करने में। आप कह रहे होंगे ये बड़ा एक स्ट्रेंज सा पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट क्या है, आपने अपने तमाम प्लस पॉइंट्स बताने हैं, अपने केस के तमाम प्लस पॉइंट बताने हैं। हो सकता है कि वो जो बंदा है वो एक दिन में बैठ के 100 लोगों का इंटरव्यू कर रहा है, तो वो आप ही को क्यों वीजा अप्रूव करेगा, आप ही को वीजा क्यों देगा? आपने उसकी हेल्प करनी है। अब आपने उसकी हेल्प कैसे करनी है उसको वीजा दिलवाने में, बल्कि उसने आपको वीजा देना है, तो आपने उसकी हेल्प कैसे करनी है? आपने उसकी हेल्प इस फॉर्म में करनी है कि आपने उसको अपने केस के पॉजिटिव हाईलाइटेड पॉइंट्स बताने हैं कि मेरे केस में आप जिस पर्पस के लिए जा रहे हो उसमें प्लस पॉइंट्स बताने हैं, आप जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो उसमें प्लस पॉइंट बताने हैं, आप करते क्या उसके प्लस पॉइंट बताने हैं, फैमिली को नहीं लेके जा रही हैं लेके जा रहे हो उसके प्लस पॉइंट्स बताने हैं, आप किस हद तक उनकी जो एक क्राइटेरिया उसके साथ मीट कर रहे हो उसके प्लस पॉइंट्स बताने हैं। पॉइंट नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पूरी लाइक व्लॉग का भी एक आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 ये है कि जब आप उसके साथ डिस्कशंस कर रहे होंगे और आपकी डिस्कशंस होगी, तो आपने अपनी ड्यूरिंग द डिस्कशंस डिबेट नहीं करनी, बहस नहीं करनी उसके साथ, किसी भी फॉर्म के ऊपर जाके उसके साथ बहस मुबासा नहीं करना, बल्कि एक बड़े पोलाइट और एक बड़े हम्बल वे में बात करनी है और उसको एक ये मैसेज देना है कि आप उसके पास जिस पर्पस के लिए आए हैं, ये पर्पस आपके लिए एक इंतहाई ज्यादा बेनिफिशियरी है, और आपके लिए भी और उनके लिए भी, और इसी वजह से आप उनके पास एक रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आपको जो है ना वो वीजा दिया जाए। तो जब आपका एटीट्यूड इस तरह का रहता है, पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव चीजें आप करते हैं, तो वीजा का जो रिजल्ट होता है वो भी बहुत सारा पॉजिटिव होता है। इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।